नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हजारों हाथों ने मनोकामना पूर्ति के लिए अस्तांचल सूर्य को दिया अर्घ। दोरवा छठ घाट में लगा आस्था का मेला। सिकल सेल रोगियों के इलाज के लिए शहर में खुला केंद्र। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज में सीएम ने किया शुभारंभ। बिलासपुर संभाग के स्कूली खिलाड़ियों ने जीता मैदान। राज्य स्तरीय शालेय खेल का हुआ रंगारंग समापन। और बारदाना की कमी से बचने की जा रही तैयारी। उपज केंद्रों और राशन दुकानों से उठाव शुरू। तो ये थी सुर्खियां, अब खबर विस्तार से। मान्यता है कि छठी मैया संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए छठ व्रती महिलाएं पूजा पाठ कर सूर्य भगवान और छठी मैया के प्रति अपनी आस्था प्रकट करती हैं। नहाए खाए के साथ शुरू होने वाला यह पूजा पर्व काफी शुद्ध माना जाता है। शुरू से ही इस बात का ख्याल रखा जाता है कि पूजा में कहीं भी अशुद्धता न होने पाए। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला प्रदेश ही नहीं बल्कि छठ पर्व के लिए देश भर में मशहूर हो गया है। लंबे इस छठ घाट में हर साल बड़ी संख्या में छठ व्रतियों के अलावा तमाम श्रद्धालु जुटते हैं। रविवार की शाम को जगमगाते और हर्षोल्लास भरे माहौल के बीच अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज, सहजानंद सरस्वती समाज के अलावा स्थानीय प्रशासन और दूसरे समाज के सहयोग से संपन्न होने वाले छठ पूजा में उत्साह और उमंग दिखाई दिया। आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी और वॉलंटियर्स छठ व्रतियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका ख्याल रखते रहे। जिला प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिला, जिसके चलते यह पूजा संपन्न हो रही है। छठी मैया भरत तोहार, छठी मैया भरत तोहार। सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोग यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, पति की दीर्घायु हो, सुहाग के लिए करते हैं। हमारी जो भी मनोकामना है वो हम मांगते हैं। क्या मांगे? क्या देश प्रदेश, बच्चों, परिवार के लिए सबका अच्छा हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और यहाँ आज हम लोग जितने पूरे बिलासपुर के जितने वासी हैं सब लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत भीड़ है, जैसा कि अनुमान था उससे ज़्यादा ही भीड़ है और इसका अनुमान हमको पहले से था, मगर पूरा सहयोग मिला है। शासन प्रशासन सभी का, जो जनता आई है वो भी समझदारी के साथ में कोई भगदड़ नहीं करना और सभी लोगों का सहयोग रहा, जिससे कि एक सफल आयोजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज छठ महापर्व है, तो यहाँ आज के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सभी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो व्रत रखती हैं छठी माता का, सूर्य भगवान का, अपने संतान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए। आज हमने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया है। इससे हम अपने परिवार की खुशहाली की, अपने जनों की, अपने सब परिवारजनों की सुख शांति और उनकी समृद्धि के लिए कामना की है। हम सब एक होकर हमारे देश की प्रगति में आगे बढ़े, हम अपने देश के लिए ही कुछ काम कर पाएँ। छठी मैया से हम लोगों ने अपने घर परिवार की सुख समृद्धि, और मेरे बच्चे बहुत पढ़े लिखे और खूब अच्छे आगे जॉब में जाएं। आज जो सूर्य देव हैं उनकी पूजा पाठ का आज ये बहुत ही पवित्र पावन पर्व है और यहाँ छठ घाट पर जितनी भी छठी व्रती महिलाएं थी, सब लोगों ने पूरी श्रद्धा से पूजा किया। घर परिवार के लिए सुख शांति, प्रदेश में शांति बनी रहे। और जिस तरीके का यहाँ माहौल है पूजा पाठ का, सच ये बड़ा ही भाव विभोर कर देने वाला है बिलासपुर प्रदेश में। बहुत अच्छा लगा भैया। हम तो प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन हमके यहाँ घाट और देख के व्यवस्था बड़ा अच्छा लगा। क्या मांग रहे हैं छठी मैया से? छठी मैया से ही मांग रहे हैं, बाल बच्चे जहाँ रहे तहाँ सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारा पैर हाथ निरोग रहे, सबको भगवान कल्याण करे। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके। करेलू छठ बरतिया से झांके झुके। करेलू छठ बरतिया से झांके झुके।
से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी। ते करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ते करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटवा तो बने ऐसन बेटवा सुन के लागी। हम रोजे बेटवा तो बने ऐसन बेटवा सुन के लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। ख्रिस्ट की कलीसियाओं का 68वां वार्षिक अधिवेशन कुदुदंड के चर्च ऑफ क्राइस्ट में संपन्न हुआ। सामाजिक समरसता और धार्मिक भावना को बढ़ावा देने 2 दिनों के दौरान कई कार्यक्रम किए गए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा से सैकड़ों मसीही जन परिवार के साथ अधिवेशन में शामिल हुए। पादरी और पास्टर ने सुबह शाम विशेष आराधना संपन्न कराया, जिसमें सभी को प्रभु के निकट पहुंचते भक्ति मार्ग के बारे में बताया। पीड़ित मानवता की सेवा, दान की अपील भी विशेष रूप से की गई। इसके महत्व पर जानकारों ने प्रकाश डाला। आयोजन के अलग अलग सत्र में पाली तानाखार के विधायक मोहित राम किरकेट्टा, शहर विधायक शैलेश पांडे के अलावा मुख्य अभ्यागत के रूप में विशिष्ट जन चर्च पहुंचे। ख्रिस्ट की कलीसियाओं का वार्षिक अधिवेशन है, जो हर वर्ष जो विभिन्न आसपास की हमारी कलीसियाएं हैं उनके साथ मिलकर हम सामूहिक परमेश्वर की आराधना करते हैं। और पिछले 2-3 सालों में कोरोना नामक बीमारी होने के कारण ये स्थगित रहा, पर इस बार जोर शोर से मनाने का निर्णय लिया गया। और इसी सिलसिले में हमारे जितने भी बाहर कलीसियाओं के सदस्य हैं, पास्टर्स हैं, पासवान हैं, वो सब आए हैं। हमारे जीवन और जीवन के जो उद्देश्य है, जो मानव जीवन का, उससे संबंधित प्रेरणाएं, शिक्षाएं, शांति और समस्त प्रकार की जो हमारे संसारिक जीवन की जो आस्थाएं हैं और इससे जुड़ी हुई है, जो सच्चे ईश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उसके मारे जाने, गाड़े जाने और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने के उस सच्चाई को लोगों के विश्वासियों के जीवन में हम प्रभु की शिक्षा और वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में स्थापित नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला अस्पताल के पहले माले पर स्थापित केंद्र के वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन, सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता, आरएमओ बुद्धेश्वर सिंह के अलावा मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। सिकल सेल की समस्या का प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इन केंद्रों में सिकल सेल की जांच और उपचार के साथ अस्पताल की प्रयोगशाला के माध्यम से सॉल्युबिलिटी टेस्ट द्वारा स्क्रीनिंग और इलेक्ट्रोफोरेसिस और नवीन विधि से रोग के पुष्टि के लिए जांच उपलब्ध कराई जाएगी। यहां मरीजों का उपचार और उन्हें दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों की शुभारंभ किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इससे निःशुल्क जांच भी इजीली अवेलेबल हो पाएगी और उसके जांच के उपरांत जो परामर्श है और इलाज है वो भी लोगों को आसानी से मिल पाएगा। तो जिला अस्पताल में ये शुरुआत आज हो जाएगी, ये लोगों को सुविधा प्रदान हो पाएगी। हमारे यहाँ डॉक्टर रविंद्र बागड़े पीडियाट्रिशियन है, जो इसको जिन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग लिया है रायपुर से, और 2 टेक्नीशियन भी इसके लिए नियुक्त किए गए, वो भी रायपुर से ट्रेनिंग लेकर आ गए हैं।
आज के बाद यहाँ पे निःशुल्क जांच उपचार सभी सुविधाएं प्रदान की जाए। मोबाइल पर आए लिंक पर क्लिक करना एक पत्रकार को महंगा पड़ा। कोरियर के जरिए आए सामान की जानकारी देकर तेलीपारा निवासी रवि शुक्ला को मास्टरमाइंड ठग ने उसके मोबाइल पर लिंक भेजा। जैसे ही लिंक पर पत्रकार ने क्लिक किया, उसके खाते से 37,436 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। इस मामले में ठगी के शिकार रवि शुक्ला ने कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया है। मुंगेली नाका से मंगला मार्ग के बीच विद्युत तरंगित तार सड़क तक झूल गया। इसके डर से लोग सहम कर किसी तरह आना जाना करने लगे। इससे यहाँ यातायात काफी देर तक बाधित रहा। आसपास के लोगों ने बताया, भारी वाहन से टकराकर विद्युत तार सड़क के बीचों बीच आ गया। इससे यह स्थिति निर्मित हुई है। गनीमत रही कि आर्मड केबल होने से यह नहीं टूटा, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। 22वें राज्य स्तरीय खेल में 86 अंक लेकर मेजबान बिलासपुर चैंपियन बना। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में पुरस्कार पाकर स्कूली खिलाड़ी उत्साह से भर उठे। 5 संभाग से आए 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। यहां मौजूद अतिथियों ने सभी को बधाई दी। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में आयोजित समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, जिला मंडी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला, जिला पंचायत में सभापति अंकित गौराहा शामिल हुए। उत्साह से लबरेज स्कूली खिलाड़ियों ने 22वीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन किया। शानदार खेल के बदौलत मेजबान बिलासपुर संभाग ने 86 अंक बटोरकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। अतिथियों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विजेता टीमों को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई किया। छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया का जो नारा है उसको बुलंद करते हुए हमारे इस तरह के आयोजन से हमारे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी बालक बालिकाएं खेल में जो भाग ले रहे हैं उनमें एक उत्साह है। इस वर्ष 22वें राज्य स्तरीय शालेय खेल में यहां कराटे, क्रिकेट, हॉकी, फ्लोरबॉल, कबड्डी और बेसबॉल खेल में सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 52 अंकों के साथ दुर्ग संभाग दूसरे स्थान पर रहा। त्योहारी सीजन के बीच तैयारी और 3 दिवसीय आयोजन संचालन की चुनौती शिक्षा विभाग ने पूरा किया। त्योहार का समय था और बिल्कुल भी समय नहीं था। मैदान भी हमारे खाली नहीं थे, पटाखे के दुकान लगे हुए थे। पहले हमारा कार्यक्रम करने का जगह अलग था। एक दिन पहले हमें सूचना मिला कि वहाँ पर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर अचानक हमको ये आयोजन कराना पड़ा। हमारे अतिथि लोग भी व्यस्त थे, हमारे खिलाड़ी लोग भी त्यौहार में व्यस्त थे, लेकिन इसके बावजूद भी बढ़िया आयोजन हुआ और हमारे संभाग के खिलाड़ी ज़्यादातर प्राइज लिए हैं, ओवरऑल चैंपियन। इस बात की बहुत खुशी है। समापन अवसर पर इनाम जीतने की खुशी और खिलाड़ियों में बिछड़ने का गम दोनों दिखाई दिया। समारोह के अंत में सभी अतिथियों को जिला शिक्षा अधिकारी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। देवरी खुर्द गदा चौक के पास पुलिस ने घेराबंदी कर 3 जुआरियों को पकड़ा। इनके पास से ताश की पत्ती और 2500 रुपए नगद जब्त किया है। जुआरियों में क्रांति कुमार, विक्की सिंह और सोनू सिंह शामिल हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। वर्ष 2021 में चोरी के आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने कोर्ट से रिमांड लेकर उसे केंद्रीय जेल बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। दरअसल मिनी बस्ती निवासी किशन गढ़ेवाल ने वर्ष 2021 को क्षेत्र में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उसे जून 2022 को NDPS एक्ट के मामले में जेल हो गई। इसकी सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस ने जेल में बंद आरोपी किशन गढ़ेवाल का रिमांड लेकर उसे गिरफ्तार किया है। पढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हजारों हाथों ने मनोकामना पूर्ति के लिए अस्तांचल सूर्य को दिया अर्घ। दोरवा छठ घाट में लगा आस्था का मेला। सिकल सेल रोगियों के इलाज के लिए शहर में खुला केंद्र। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज में सीएम ने किया शुभारंभ। बिलासपुर संभाग के स्कूली खिलाड़ियों ने जीता मैदान। राज्य स्तरीय शालेय खेल का हुआ रंगारंग समापन। और बारदाना की कमी से बचने की जा रही तैयारी। उपज केंद्रों और राशन दुकानों से उठाव शुरू।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है। चालू खरीफ सीजन में जिले में धान खरीदी के लिए बारदाने की दिक्कत किसानों को नहीं होगी। इसके लिए प्रशासन के दिशा निर्देश पर विभाग बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। संबंधित उपज मंडियों के अलावा प्राथमिक राशन दुकानों से बारदाना एकत्र किया जा रहा है। पिछले खरीफ सीजन में बारदाना की कमी से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। बीते साल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान राशन दुकान संचालक और राइस मिलरों को भी बारदाने के लिए दबाव झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार नए बारदाना की कमी नहीं होने का दावा किया जा रहा है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। बिलासपुर जिले में 130 धान उपार्जन केंद्र हैं। आरंभिक तैयारी के रूप में सभी केंद्रों में पर्याप्त संख्या में बारदाना के साथ ही कांटाबाट, स्टेंसिल एवं आर्द्रता मापी यंत्र उपलब्ध है। सभी यंत्रों के सत्यापन व कैलिब्रेशन की कार्रवाई हो चुकी है। पिछले साल कोविड के कारण बारदाना आपूर्ति में समस्या आई थी। सभी समितियों में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से ही धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए सभी समितियों में धान खरीदी सॉफ्टवेयर का ट्रायल रन कर लिया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में छोटे व मध्यम किसानों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। छोटे कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनको प्राथमिकता से टोकन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। समितियों में जाम की स्थिति से बचने के लिए धान खरीदी के प्रारंभ से ही धान का उठाव के लिए मिल पंजीयन व परिवहनकर्ताओं से निविदा की कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चलती ट्रेन और रेलवे स्टेशन से यात्रियों का मोबाइल पार करने वाले शातिर चोर को जीआरपी ने जोनल स्टेशन से गिरफ्तार किया है। कोरबा निवासी आदतन आरोपी दीपक साहू के कब्जे से 45,000 रुपए कीमत के 3 मोबाइल बरामद किया है। इससे पहले भी जीआरपी थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल के एक यात्री ने जीआरपी थाने में मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी को जीआरपी ने धर दबोचा। एक यात्री ट्रेन अहमदाबाद एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा था। अपने मोबाइल को चार्जिंग पॉइंट में लगा दिया था कि एक व्यक्ति द्वारा उसे चोरी कर लिया गया। सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश की गई। आरोपी पुराना बदमाश है, जो एक बार पुराने मामलों में भी गिरफ्तार हो चुका है। मोबाइल चोरी के मामले में पुणे उसके द्वारा चोरी करने पर उसके पास से एक मोबाइल वीवो कंपनी का 21,000 बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस में सफर कर रही युवती का फोटो खींचना युवक को महंगा पड़ गया। युवती को इसकी भनक लगते ही उसने तत्काल जीआरपी के हेल्पलाइन नंबर 1512 पर इसकी सूचना दी। उस वक्त ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन में खड़ी थी। सूचना मिलते ही जीआरपी के जवान मौके पर पहुंचे और युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ जीआरपी ने धारा 151 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। जानकारी के अनुसार युवती भाटापारा के लिए सफर कर रही थी। जिस सीट पर वह बैठी थी उसके सामने विशाखापट्टनम के मलकापुरम निवासी रमजान हाफिज बेग भी सफर कर रहा था। इसी दौरान युवक ने अपने मोबाइल से युवती की तस्वीर लेने लगा। इस पर युवती ने आपत्ति की और हेल्पलाइन की मदद ली। कल दिनांक को 15 से 20 आदमी उज्जैन से यात्रा कर बिलासपुर तक आए थे और दूसरी ट्रेन से जाने वाले थे कि एक व्यक्ति है जो कि तेल कंपनी में काम करता है, वो भी जा रहा था। उसके द्वारा लड़की का फ़ोटो ले लिया था। एसआरपी साहब महोदय के द्वारा आदेश मिलने पर उसे तत्काल थाना लाया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया है। प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट नहीं करने पर आरोपी के विरुद्ध 151, 107, 116, 3 जाब्ता फौजदारी की कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया जाता है। कोरबा बिलासपुर रेलवे स्टेशन में वाहन पार्किंग का नया ठेका देने रेल प्रशासन ने कोटेशन बुलाने का फैसला किया है। फिलहाल दोनों स्टेशन में सार्वजनिक और रेल कर्मचारियों के वाहनों की सुरक्षा का जिम्मा अन्य ठेकेदार को अस्थायी तौर पर दिया गया है। बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों में पार्किंग की सुविधा है। किसी तरह अव्यवस्था न हो और गाड़ियां व्यवस्थित खड़ी रहें, इसके लिए रेल प्रशासन द्वारा पार्किंग का काम ठेके पर दिया जाता है। इन तीनों स्टेशनों में पुराने ठेके की अवधि समाप्त हो चुकी है। हालांकि अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद ही नए ठेके हो जाने चाहिए थे, पर रेल प्रशासन ने समय पर ऐसा नहीं किया। इधर बिना पार्किंग व्यवस्था स्टेशनों में अव्यवस्था हो सकती है, इसलिए रेलवे प्रशासन द्वारा बिलासपुर, कोरबा और शहडोल स्टेशन में निजी एवं सार्वजनिक वाहनों की पार्किंग के आवंटन के लिए खुली मुहरबंद कोटेशन मंगाया जा रहा है।
बिलासपुर स्टेशन में दोपहिया वाहनों के लिए यह कोटेशन आवंटन 90 दिनों के लिए होगा। इसके तहत 4 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर में प्रपत्र जमा करने के लिए कहा गया है। इसी तरह कोरबा स्टेशन में इतने ही अवधि के लिए कोटेशन प्रपत्र 3 नवंबर तक जमा किया जाएगा। 2 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक शहडोल स्टेशन के स्टैंड का टेंडर होगा। इसकी अवधि 45 दिनों की होगी। इस बीच रेल प्रशासन स्थायी टेंडर जारी कर देगा। रेलवे का कहना है कि कोटेशन प्रपत्र वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय से कोई भी निःशुल्क प्राप्त कर इसमें भाग ले सकता है। इसके लिए किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्री सहूलियत के लिए 18 ट्रेनों में अतिरिक्त AC 3 और स्लीपर कोच लगाकर 1300 से अधिक बर्थ की व्यवस्था की गई है। SECR प्रबंधन ने जिन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की है, इनमें दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस, दुर्ग भोपाल एक्सप्रेस और दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में एक स्लीपर की सुविधा 1 नवंबर तक दी जाएगी। वहीं कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा दिसंबर माह तक उपलब्ध रहेगी। कोटार वंशी कोरी बुनकर समाज के नेतृत्व में स्वजाति विवाह योग्य युवाओं का परिचय सम्मेलन रविवार को सेंद्री में संपन्न हुआ। समाज के लिए शिक्षित नौजवानों को सामाजिक रीति से जीवन साथी चुनने का यह अवसर खास रहा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।